नाज़रीन आदाब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने ईद क़ुरबान के ताल्लुक़ से कुछ मौजू लेकर के आए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क़ुरबानी किसकी यादगार है और किसका हुक्म है। क़ुरबानी के बारे में जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये ईद क़ुरबान क्या चीज़ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, लेकिन पैगंबर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बाकी रखा और फरमाया। फिर सहाबा अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले बारगाह मौला में मकबूल हो जाता है। और यही नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। अल्लाह के मुक़द्दस खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से परवरदिगार आलम ने उनके इकलौते शहज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी तलब फरमाई थी। चाहे वो माल की क़ुरबानी हो, चाहे वो जान की क़ुरबानी हो, चाहे वो औलाद की क़ुरबानी हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पर कामयाबी हासिल करते रहे। जब हुक्म हुआ कि या इब्राहीम, तुम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत करते हो उसको मेरी बारगाह में पेश करो, तो अल्लाह के मुक़द्दस खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए और सुबह के वक्त 100 ऊँट ले जाकर के बारगाह मौला में क़ुरबान किया। दूसरी रात फिर वही ख्वाब, दूसरी सुबह को 200 ऊँट ले जाकर के क़ुरबान किया, इसलिए कि अल्लाह ने आपको मालदार बना दिया था। माल की भी क़ुरबानी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब बात आई कि इब्राहीम, मैंने तुम्हें जो सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ दी है और सबसे अज़ीज़ जिसे तुम रखते हो, उसको मेरी बारगाह में क़ुरबान करो। समझ गए कि बेटी की क़ुरबानी तलब की जा रही है। आखिरकार अपनी शरीक हयात हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि बच्चे को तैयार करो, नहलाया धुलाया, और फिर छुरी और रस्सी भी ली और हज़रत हाजरा से कहा कि एक दोस्त की मुलाकात के लिए ले जा रहे, हो सकता है क़ुरबानी की ज़रूरत पेश आ जाए। ये कह करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहज़ादे को लेकर के चले और क़ुरबान गाह में पहुँच गए। इब्लीस ने हर मुमकिन कोशिश की कि हज़रत हाजरा को बहकाए, लेकिन न बहका सका। हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह के पास आया, उनको भी ना बहका सका। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, उनको भी ना बहका सका। फिर अल्लाह के मुक़द्दस खलील ने अपने शहज़ादे को मुखातब किया और इरशाद फरमाया कि मेरे शहज़ादे, अल्लाह ने तुम्हारी क़ुरबानी तलब की है, बताओ तुम्हारी मर्ज़ी क्या है। एक नुक्ते की बात मैं आपके जहन में बैठाल दूँ कि अगर हाथ और पैर बांध करके ज़बरदस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क़ुरबान किया होता, तो आज सारी दुनिया कहती कि मज़हब इस्लाम में ज़्यादती, अपने बच्चे को ज़बरदस्ती बाप ने क़ुरबान किया था, जिसको आज दुनिया भर के मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे से आपने पूछा और उसकी रज़ा चाहिए, तो बच्चे ने जवाब दिया, कुरान कह रहा है, क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बू जान आप वो कीजिए जिसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। और सब्र व रज़ा के साथ आप क़ुरबान गाह में लेट गए। अपने वालिद गिरामी से कहा, अब्बू जान मेरे हाथ और पैर को बांध दीजिए, अपने आँखों पर जो है पट्टी बांध लीजिए, ताकि कहीं बेटे की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और इस सादत से कहीं हम महरूम ना हो जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबान गाह में अपने बेटे को लिटाया और छुरी चलाई, लेकिन छुरी ने आपको
آپ کے ایک بال کو بھی اس نے بیکا نہ کیا، اس لیے کہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ چھری کاٹ کیوں نہیں رہی ہے۔ بغل میں ایک پتھر تھا، اس پہ آپ نے مارا، فوراً پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو پتھر جیسے سخت چیز کو تو نے ایک آن میں دو ٹکڑے کر دیا، اور میرے بیٹے اسماعیل کے نازک گلے کو، ریشم جیسے گلے کو نہیں کاٹا۔ تو آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ کا حکم ایک بار ہوتا ہے کہ کاٹو، لیکن رب جلیل ارشاد فرماتا ہے میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہ ہونے پائے۔ یہ تھی رب کی محبت پیغمبروں سے، جو دیکھنے میں آتی ہے کہ آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ چھری چلائی، اور رب کی قدرت دیکھیے کہ رب نے حکم دیا ہے جبریل جاؤ جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ اور میرے اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو۔ جنتی دمبا آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے نے کنارے کھڑا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے نیچے دمبا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے چھری چلائی اور فوراً خون کے فوارے جب ہاتھوں پر پڑے تو آپ سجدے میں گر گئے اور کہا ہے میرے مولا، میرے محبوب بیٹے کی قربانی تو نے قبول فرما لی، تو یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا بیٹا بغل میں کھڑا ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن، اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔